हिंडनबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान डोभाल ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात की जानकारी दी। इजरायली सेना ने सीरिया में ईरान के हथियारों के ठिकाने पर रेड डाली है। सीरिया की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने 8 सितंबर को जहां हमला किया था, वहां ईरान और सीरिया मिलकर केमिकल हथियार बनाते थे। एयर स्ट्राइक के बाद कुछ इजरायली सैनिक हेलीकॉप्टरों से नीचे उतरे। इस दौरान उनकी भिड़ंत भी हुई, जिसमें सीरिया के कुछ लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना 4 ईरानियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। वियतनाम में तूफान यागी के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 199 लोगों की मौत हो गई है। वियतनामी अखबार वीएन एक्सप्रेस के मुताबिक अभी भी 128 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेड रिवर में बाढ़ आने के बाद राजधानी हनोई में पानी भर गया था। फिलहाल जल स्तर में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर घटना के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर को ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच तीसरी बार चर्चा विफल रही, क्योंकि डॉक्टर मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े रहे। ममता ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन डॉक्टरों ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। इस पर बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता को लेडी मैकबेथ कहकर निशाना साधा और सोशल बायकॉट की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि स्विस अथॉरिटीज के अडानी ग्रुप से जुड़े 6 स्विस बैंक अकाउंट से $310 मिलियन यानी करीब 2,602 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की है। हिंडनबर्ग ने स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी की एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि स्विस अथॉरिटीज ने ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फोर्जरी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में की है। हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की अवैध 2 मंजिलें 30 दिन में गिरानी होगी। नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 30 साल पुरानी 3 मंजिला मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थी। सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष अब मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। अभी व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे तहखाने में पूजा की जाती है। भोपाल के बैरागढ़ स्थित बोरवान पार्क में पिछले 3 दिन से 15 सियारों के मौजूद रहने से दहशत फैली है। पार्क में पानी भरे होने के कारण सियार पार्क में ही रह रहे हैं। वन विभाग की क्रैक टीम लोगों को सलाह दे रही है कि वे अकेले ना जाएं और बड़ी संख्या में ही पार्क में घूमें। वन विभाग ने जिस पिंजरे को सियार पकड़ने के लिए लगाया था, उसमें सियार की जगह एक कुत्ता फंस गया। राजधानी भोपाल में रतलाम के पूर्व SP राहुल लोढ़ा को SP रेलवे के पद पर पदभार ग्रहण करना था, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे SP ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल सदस्य दिनेश यादव का कहना है कि SP राहुल लोढ़ा पूर्व में जहां भी सदस्य रहे, वहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं रहा है। रतलाम मामले में SP राहुल ने सरकार को सही जानकारी नहीं दी, इसलिए बजरंग दल उनका विरोध कर रहा है।